स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। दंगल 2। जी हां, बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। कुशेश्वर स्थान विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना रामनगर महिला ITI में होगा। साथ ही आपको बता दें कि कुल 16 टेबल पर मतगणना की जाएगी। 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट और 14 टेबल पर EVM की गिनती होगी, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। SSB के जवान सहित BMP और जिला पुलिस को इस काम में लगाया गया है। मतगणना केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र तक धारा 144 लागू रहेगी। मतगणना पर नजर रखने के लिए 40 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। उधर तारापुर में मतगणना के लिए 3 व्हीलर में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें EVM की गिनती होगी। 5 टेबल पर ETVS और पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज जिन 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान डाले गए थे, दोनों ही सीटों पर आज मतगणना का दिन है। बिहार में आज 2 सीटों पर उपचुनाव, तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर मतगणना का दिन है। कुशेश्वर स्थान में 16 टेबल लगाए गए हैं जिन पर मतगणना की जाएगी। तो तारापुर में 14 टेबल बने हैं जहां पर मतगणना का काम किया जाएगा। मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू है, जिससे कि किसी भी तरह की ऊंच नीच ना हो। साथ ही आपको बताते चलें कि आज बहुत बड़ा दिन चुनाव के लिहाज से बिहार के लिए होने जा रहा है, क्योंकि 2 विधानसभा सीटें जिन पर तमाम राजनीतिक दल जीत का दावा कर रही हैं, दोनों पर मतगणना का दिन है। बिहार में 2 सीटें जिन पर तमाम राजनीतिक दल जीत का दावा कर रही थी, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, आज दोनों ही सीटों पर मतगणना होगी। साथ ही आपको बताते चलें कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है, टेबल तैयार कर लिए गए हैं। अब सिर्फ इंतजार है, तो 1 घंटे बाद जब मतगणना शुरू हो जाएगी, रुझान आने लगेंगे और उसके बाद देखना यह होगा कि किस राजनीतिक दल के दावे और वादे यहां पर काम आते हैं। तो बिहार में उपचुनाव के लिए दोनों ही सीटों पर आज मतगणना होगी, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। कुशेश्वर स्थान में आपको बता दें 16 टेबल बनाए गए हैं जिस पर काउंटिंग होगी। उधर दूसरी तरफ तारापुर में 14 टेबल तैयार किए गए हैं जहां पर काउंटिंग की जाएगी, मतगणना होने वाली है। तो तमाम तैयारियों के बीच आज मतगणना होगी। तो नवजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, अभिषेक हमारे साथ तारापुर से जुड़ गए हैं दरभंगा से, और इसके अलावा प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तमाम हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ मौजूद हैं तमाम अपडेट्स के साथ। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी। दरभंगा में आप मौजूद हैं, क्या स्थिति वहां पर फिलहाल नजर आ रही है? क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे बाद मतदान के बाद अब मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाने वाली है। बिल्कुल मीनाक्षी, मतगणना से पहले भी यहाँ माहौल जो है वो काफी तौर पर, सियासी तौर पर काफी गर्म हो चुका है। क्योंकि देखिए, इस सीट पर कुशेश्वर स्थान में यहाँ पर मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला है। क्योंकि कांग्रेस से अतिरेक कुमार जब मैदान में उतरे तो मामला त्रिकोणीय हो गया। गणेश भारती हैं, अमन भूषण हजारी JDU से हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष इस वक्त दरभंगा में ही मौजूद हैं। क्योंकि दरभंगा में वोटों की गिनती होने वाली है और तेजस्वी यादव इसलिए यहाँ मौजूद हैं क्योंकि बाकी तारापुर में उन्होंने जगदानंद सिंह को भेजा है और खुद कुशेश्वर स्थान सीट की मतगणना के लिए यहाँ पहुंचे हैं दरभंगा। ये सीट उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सीट है जो कांग्रेस उनसे मांग रही थी। क्योंकि कांग्रेस 2020 में यहां से चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस को इस बार झटका देकर RJD ने अपना उम्मीदवार उतारा। यहां पर आरोप लगातार लग रहे हैं RJD की तरफ से। 1 घंटे बाद मतगणना शुरू होगी, लेकिन उससे पहले 7 बजे ही तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि इसमें भी वो सवाल इसी बात को लेकर उठाएंगे। उनका कहना है कि प्रशासनिक अमला जो है वो JDU को, यानी सत्ता पक्ष को जिताने में लगा हुआ है और इसमें घालमेल की बात वो लगातार कर रहे हैं। कल भी उन्होंने, RJD ने आरोप लगाया था कि तमाम बड़े नेता सत्ताधारी दलों के यहां पर मौजूद हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि हार के बावजूद जीत का सर्टिफिकेट पाने की कोशिश यहां की जाएगी और इसीलिए तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान के मतगणना के लिए खुद पहुंचे। बिल्कुल अभिषेक, और ये चुनाव जो है, ये मतगणना जो है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण और तेजस्वी के लिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने ये तक दावा किया है कि अगर ये दोनों सीटें RJD के पक्ष में जाती हैं, जीत जाती है RJD, तो सत्ता पलट भी इसके बाद हो सकती है। आपके पास मैं नवजीत आऊंगी।
क्या कुछ माहौल पटना में नजर आ रहा है, क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और किसके भाग्य में क्या है वो तय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2 दिन बाद दिवाली है, आज किसका दिवाली मनेगी या किस पार्टी को दिवाला निकलेगा ये तय हो जाएगा। अब से जब 1 घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 8 बजे है वो बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी। उसके बाद आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे से आपको जो ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तो उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो हमारे सहयोगी हैं अभिषेक जी दिखा रहे हैं। सबसे अहम बात यहाँ ये है कि जिस तरीके से जो विपक्ष है वो कह लीजिए जो दोनों सीट है वहाँ पे एक जगह जबकि जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, जबकि दूसरी जगह नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं। इसका मतलब सीधा सा यही है कि कहीं न कहीं दोनों नेता हैं वो वहाँ जो तैनात अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, उन तमाम अधिकारियों पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालांकि काउंटिंग में ज़्यादा कुछ इधर उधर होने की बात जो आरोप लगते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। बहुत रेयर केस में कहीं कुछ ऐसे ही आरोप लगते हैं जिसके बाद में मामला कुछ बदलता है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों अधिकारी हैं वो जो स्थानीय अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, उन तमाम अधिकारियों और एसपी या डीएम पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा। चूंकि बड़े नेता हैं, बड़े प्रोफाइल वाले नेता हैं और यदि वो काउंटिंग सेंटर के आसपास रहते हैं तो सबसे पहला जो सुरक्षा को लेकर के एक बात होती है वो बनी हुई है कि बड़े भाई नेता प्रतिपक्ष हैं मौजूद, दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष राजद के हैं वो मौजूद हैं। तो गड़बड़ी की जो आशंका है, जैसा कि आरोप लगाते रहे हैं कि नीतीश सरकार है वो हमारी जीत को छीन कर लेके चली जाती है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी बात शायद नहीं होती है। चूँकि ईवीएम एक काफ़ी मतलब सुरक्षित माना जाता है, एक बार वोट पड़ जाने के बाद उसे इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, जब काउंटिंग सेंटर की बात है तो यहाँ से खुद जो निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास, वो काफ़ी कड़े तेवर वाले माने जाते हैं और हर डीएम हर एसपी से वो खुद बात करके उन्हें जो कुछ भी शिकायतें मिलती है उससे निपटारा करते हैं। चूँकि कहीं न कहीं जो आयोग है उसकी एक निष्पक्षता है, उसको मतलब रखना इन लोगों के लिए एक काफ़ी कर्तव्य वाली बात होती है। लेकिन जिस तरीके के जो अभी पसोपेश में स्थिति है, जिस तरीके से जो बातें हो रही है कि जो नीतीश सरकार है वो अधिकारियों पे दबाव बना के प्रेशर बना करके जीत को अपने तरफ ले जाती है, उसमें कितना दम है वो तो जो आरोप बिल्कुल। और नवजीत, मुझे लगता है कि काबिले तारीफ चुनाव आयोग का काम यहाँ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मतदान के दिन देखिए कहीं से ना कोई झड़प की खबर सामने आई, ना कहीं कोई ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है। अपने आप में काबिले तारीफ ये काम जरूर हो जाता है चुनाव आयोग का। यहाँ पर हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास में आऊंगी, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? 1 घंटे बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी, तो फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे ये RDNDJ कॉलेज के पास खड़ा हूँ, जहाँ पे जो है 8 बजे मतगणना का शुरू का कार्य किया जाएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो पूरी तरह फ्री लेवल व्यवस्था की गई है और फ्री लेवल व्यवस्था की गई और मतदान कर्मी जो वो जो है उनको अंदर प्रवेश किया गया है। साथ में ही सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है बाहर खड़े हुए हैं। जी ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगी। आज नीतीश कुमार के लिए ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली बार जब पिछले साल चुनाव हुआ था तो दोनों सीटें जेडीयू के पास ही गई थी और ऐसे में जाहिर तौर पर आज उनके पास साख बचाने की जंग है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए साख बचाने की जंग के साथ साथ ये एक बड़ा देखिए मसला है। जैसा कि आपने कहा भी कि तेजस्वी यादव या विपक्ष ये दावा कर रहा है कि ये 2 सीटें अगर विपक्ष के खाते में, आरजेडी के खाते में जाती हैं तो वो सरकार पलट देंगे या इस तरह की बातें। हालांकि फिर भी सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा रहेगा मीनाक्षी, लेकिन ये सच है कि पिछले बार के चुनाव में 2020 के चुनाव में प्रचंड बहुमत नहीं मिला था एनडीए को और ये बड़ी कांटे की लड़ाई बन जाएगी। और ये 2 सीटें अगर खिसक जाती हैं जेडीयू के पास से तो जेडीयू पार्टी के स्तर पर भी कमजोर पड़ेगी, बीजेपी का उस पर दबाव भी बढ़ सकता है। भले ही बीजेपी उसके साथ है, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को, लेकिन ये दबाव बनेगा नीतीश कुमार पर, ये दबाव बनेगा जेडीयू पर और इसीलिए जेडीयू नहीं चाहती है कि एक भी सीट उसके हाथ से फिसले, क्योंकि विरोधी तो हमला करेंगे लेकिन अपने भी सवाल उठाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि 2015 के बाद से लगातार जेडीयू का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और जेडीयू पिछड़ती जा रही है। तो एक सवाल तो उठेगा ही मीनाक्षी।
बिल्कुल, कुशेश्वर स्थान वही सीट है अभिषेक जिसको लेकर महागठबंधन में माना जा रहा है कि इसी सीट को लेकर टूट हुई है पार्टी के अंदर, महागठबंधन के अंदर दोनों घटक दल अलग हो गए और ऐसे में यहां पर जंग और ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच भी। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तारापुर में आरजेडी का उम्मीदवार था 2020 में और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का उम्मीदवार था और दोनों के हार जीत का अंतर देखिए तो कांग्रेस कम वोटों के अंतर से हारी थी जबकि आरजेडी का उम्मीदवार थोड़े ज्यादा वोटों के अंतर से हारे थे। अगर दोनों में तुलना करते हैं तो यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि जब हमें कम वोटों से हार मिली थी तब कैसे आपने ये कह दिया कि ये सीट हमारी नहीं बनती थी। आपका कैंडिडेट तो फिर भी हमारी तुलना में ज्यादा वोटों से हारा था, फिर भी आपने उस पर दावा ठोक दिया। आरजेडी कह रही है कि हमें विनिंग कैंडिडेट चाहिए था जिसमें विनिंग कैपेबिलिटी हो, क्षमता हो, और इसीलिए हमको जरूरी था कि आरजेडी दोनों ही जगह पर चुनाव लड़े क्योंकि कांग्रेस को उसने कमतर आंका। आरजेडी को लगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है और इसी बात पर कांग्रेस की नाराजगी थी। अतिरेक कुमार जो हैं वो डॉक्टर अशोक के बेटे हैं और जाहिर तौर पर अतिरेक कुमार कोई कमजोर परिवार से नहीं आते हैं, एक मजबूत परिवार से आते हैं। सियासी तौर पर डॉक्टर अशोक की अच्छी खासी पकड़ है, इसीलिए माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भी ये चिंता है कि कांग्रेस कहीं ज्यादा सेंधमारी वोट में न कर दे। हालांकि यही चिंता मीनाक्षी एनडीए को भी है कि आखिर कांग्रेस जो भी वोट लेगी, जितने भी वोट लेगी, वो किसके खाते से खींचेगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और नवजीत, आपके पास आऊंगी मैं क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते रहे हैं कि किसी तरह से बूथ कैप्चरिंग या कह लें कि कुछ ना कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश लगातार जेडीयू करती रहती है, सरकार करती रहती है। इस तमाम चीज को अगर कुछ होता है, कहीं कोई ऊंच नीच होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो इससे निजात पाने के लिए, इस पर काम करने के लिए क्या कुछ तैयारी की है चुनाव आयोग ने? देखिए, चुनाव आयोग का दावा है कि कहीं कोई किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी की बात है वो बिल्कुल कह लीजिए बेबुनियाद है। कहीं कोई कुछ आरोप है, किसी भी तरह की शिकायत है तो पार्टिकुलर उस चीज़ को आयोग के पास, विभाग के पास आप भेजें, मेल करें, व्हाट्सएप करें, सोशल मीडिया के साथ करें। साथ में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनका खुद उनके पास नंबर है, उन्हें फ़ोन करें। यही नहीं, मैं पिछले बार जब आम चुनाव 2020 हो रहे थे तो उस समय देखा था कि आरजेडी के तरफ से एक दो जो बड़े चेहरे हैं वो खुद HR श्रीनिवास के पास आकर के अपनी बातों को रख रहे थे। जहां कहीं भी आरोप लग रहे थे कि वहां पे हमारा जो डीएम है वो सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य तरह की बातें कर रहे थे, तो खुद यहां से जो मॉनिटर होता है, हर चीज़ का एक बारीकी रूप से मॉनिटर किया जाता है और कोशिश रहती है आयोग की और निर्वाचन विभाग की कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई एक पक्षपात करने की जो बात होती है वो ना हो। देखिए, हमारे पीछे एक तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि अब जब लगभग 7 बजने के बाद की स्थिति किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल रूम की है। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि देखिए जी, बिहार झारखंड के जो एक मतलब कि बिहार में एक अपना स्थान है, पिछले कई सालों से नंबर 1 बना हुआ है अपना चैनल, और कितना जिस तरीके से विश्वास है इन सरकारी कर्मियों को, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए भी मॉनिटर करते हैं कि कहीं कोई वोटिंग के दौरान यदि कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, हमारे जो संवाददाता हैं या फिर सहयोगी हैं वो फ्लैश डालते हैं, विजुअल डालते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। कंट्रोल रूम बना हुआ है, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि अब जो कर्मी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, चूँकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है और खुद HR श्रीनिवास हैं वो इस चीज़ों को देख रहे हैं, तो काफ़ी अलर्टनेस है यहाँ पे। काफ़ी लोग हैं जो अलर्ट में रहते हैं और हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं। जहाँ कहीं से भी फोन आता है उसे वेरीफाई किया जाता है। हर चीज पर बारीकी से नजर चुनाव आयोग बनाए हुए है। और अब से 45 मिनट बाद आपको बता दें कि मतगणना जो है वो भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।